हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 10 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्व की भांति सामान्य फलदायी रहेगा। आपकी रोजी रोजगार पूर्ववत चलते रहेंगे। कठिन परिश्रम और प्रयास की बदौलत आप अपनी आय के स्रोतों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर या कारोबार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से उन्हें दूर करते हुए संतुलन बनाए रखेंगे। सप्ताह के मध्य तक हालात आपके नियंत्रण में होंगे। इस समय के दौरान किसी नए काम से जुड़ने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। कारोबारी यात्राएं सुखद और सफल रहेंगी। किसी भी बड़ी संस्था या व्यवसाय के साथ डील करने के योग बन सकते हैं। यह समय टारगेट ओरिएंटेड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल कहा जा सकता है। यदि आप स्थायी संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य ले लें। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रियजन के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा। लव लाइफ सामान्य गति से चलेगी। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। संतान की उपलब्धियों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में कार्यभार आपका थोड़ा अधिक रहेगा, जिससे आप निजी समस्याओं को सुलझाने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में संगी साथी या शुभ चिंतकों से अपेक्षित सहयोग मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। सप्ताह के मध्य में सेहत संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक रहेगा। उत्तरार्ध में आय की तुलना में खर्च अधिक रहेगा, जिससे वित्तीय असंतुलन पैदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से बचना चाहिए। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो परिश्रम में कोई कमी ना रखें, वरना परिणाम निराशाजनक भी हो सकता है। इस सप्ताह आपको घरेलू समस्याएं घर पर बिल्कुल नहीं लेके आनी चाहिए। बाहर ऐसा करने से आपके घर का वातावरण ही खराब होगा। सप्ताह के अंतिम चरण में किसी पारिवारिक सदस्य के साथ अनबन संभव है। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और प्रेम संबंधों में भी दूरी आने की संभावना बनती नजर आ रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भी पूर्व की भांति शुभता और सौभाग्य के लिए रहेगा। कैरियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिलती रहेगी। व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां सामान्य गति से चलती रहेंगी। सप्ताह के मध्य में कोई बड़ी कारोबारी डील हो सकती है, जिससे भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना हो। व्यावसायिक यात्राएं सफल और फलदायी साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है। वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों ही आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। छात्रों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई के लिहाज से अच्छा है। उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। लोग आपकी सूझबूझ और निर्णयों की सराहना करेंगे। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने से आपका मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह बातचीत करते समय विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपकी कही हुई बातों को लोग गलत ढंग से ले सकते हैं, इसलिए तर्क देते समय संयम और स्पष्टता बनाए रखें। सप्ताह की शुरुआत में पुरानी समस्याएं मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। शुभ चिंतकों और सब जनों का अपेक्षित सहयोग न मिलने पाने के कारण आपका मन उदास हो सकता है। सप्ताह का मध्य स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर हो सकता है। कोई पुराना रोग भी उभर सकता है, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियां बढ़े। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें, वरना जुर्माना या परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा।
किसी भी कार्य में शॉर्टकट से बचें और बिना पूर्ण योजना के अपनी बातों का बखान बिल्कुल ना करें। उत्तरार्ध में कुछ चीजों पर अनुमान से अधिक खर्च हो सकता है। लव लाइफ में तनाव संभव है। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़े का रूप ले सकते हैं। एक दूसरे की गलतियां निकालने के बजाय जितना हो सके समझदारी से और संयम से काम लें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहेगा। घर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान व्यापार से जुड़े लोगों को निवेश के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि निवेश से पूर्व विशेषज्ञ या शुभ चिंतकों से सलाह अवश्य लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आप कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। सीनियर और जूनियर दोनों से आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद आपको मिल सकता है। उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। किसी योजना या व्यक्ति से रुका हुआ धन मिलने की संभावना है जिससे आपको संतोष मिलेगा। करियर या व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा संभव है जिसमें आपके किसी पुराने परिचित से मुलाकात भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ अच्छे पल व्यतीत होंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लेकर आया है। सौभाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके कार्य सुचारू रूप से बनते जाएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। जो जातक विदेश से जुड़े व्यवसाय या कैरियर में प्रयासरत हैं, उनकी राह में आ रही रुकावटें अब दूर होती जाएंगी। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और स्थायी धन में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसायिक यात्राएं सफल रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनका पद और कद दोनों में ही वृद्धि होगी। हालांकि इसके साथ साथ आप पर काम का अतिरिक्त दबाव भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल कहा जा सकता है। पढ़ाई के साथ वे मनोरंजन और सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे। पारिवारिक और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध बनेंगे। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह बहुत अच्छे समाचार मिल सकते हैं। इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह आपको सुख और शांति का अनुभव होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी नई योजना अथवा कारोबार से जुड़ने पर आपके मन में उत्साह का संचार होगा। इस दौरान आप पूरे जोश खरोश के साथ अपने कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत नजर आएंगे। भूमि भवन से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने के कारण संतोष का भाव बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में भी वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह औसत से कहीं अधिक फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। अधिकारी वर्ग से अपेक्षित सहयोग और समर्थन मिलने से आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह सुखद रहेगा। पति पत्नी के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए आपसी समझ और सहयोग मजबूत होगा। सिंगल लोगों को मनचाहा साथी मिल सकता है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। कैरियर और कारोबार में चीजें कभी तेजी से आगे बढ़ेंगी तो कभी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं देता। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको विरोधियों से सतर्क रहना होगा। वे आपकी योजनाओं को विफल करने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। संबंधों को बिगड़ने से बचाने और सहयोग व संवाद के माध्यम से अपनी योजनाओं को साकार करने का प्रयास करें।
व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह औसत रहेगा। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो किसी भी निर्णय को सोच समझकर और अत्यंत सावधानी से लें। उत्तरार्ध में अनावश्यक खर्च की संभावना अधिक रहेगी। लव लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। कठिन समय में जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। उनके सोचे हुए कार्यों में मनचाही प्रगति और सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और काम सुचारू रूप से पूरे होंगे। सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। सीनियर से पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर पाएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में बुद्धि और विवेक से निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में आप कामयाब रहेंगे। परिवार और जीवन साथी से भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बाजार में आई तेजी का लाभ उठाते हुए आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उत्तरार्ध में व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह आपको खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा पेट संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी की चेतावनी लिए हुए है। इस सप्ताह किसी भी कार्य में लापरवाही ना बरतें, अन्यथा बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को टालने या उनमें आलस्य करने से बचें, वरना असफलता का सामना आपको ही करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर और बाहर दोनों जगह अपेक्षित सहयोग न मिलने पाने के कारण आपका मन खिन्न रह सकता है। निर्णय लेने में भी असमंजस की स्थिति रह सकती है। इस सप्ताह धनागमन प्रभावित हो सकता है और बाजार की मंदी से लाभ की स्थिति कमजोर हो सकती है। धन के लेन देन में सावधानी रखें और किसी पर अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण आवश्यक है। सप्ताह के उत्तरार्ध में लव पार्टनर या जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत से ही समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करना आपके लिए आवश्यक होगा। अनावश्यक कार्यों में इनका दुरुपयोग परेशानी ला सकता है। किसी भी बड़े निर्णय से पहले शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। जोखिम भरे कार्यों और निवेश से दूर रहें। सप्ताह के मध्य में किसी प्रियजन से वाद विवाद हो सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। भावनात्मक ब्लैकमेलिंग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी को वादा करते समय सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। कुछ बातों को ना कहना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। नशे और असंतुलित खान पान से जितना हो सके दूर रहें। उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों से बचाव आवश्यक है। प्रेम संबंधों में शक या भ्रम से बचें। वैवाहिक जीवन में संतुलन और सुख बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला है। योजनाओं को पूरा करते समय कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। इस सप्ताह दूसरों से अधिक भरोसा करते हुए कार्यों को पूर्ण करने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में मित्रों और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पाने के कारण आपका मन उदास रहेगा। धन के लेन देन में सतर्कता बरतना अत्यंत आवश्यक रहेगा। व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन खर्च की अधिकता वित्तीय असंतुलन पैदा कर सकती है। इसलिए यदि आप अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी या दिखावा करने से परेशानियां हो सकती हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है।